बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ये पहला लेक्चर होगा और इसमें हम डिटेल से देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग है क्या और ड्रॉप शिपिंग की टाइप कितनी है और ड्रॉप शिपिंग का अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपको और क्या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप में से ना कुछ लोगों ने सवाल किया था कि सर अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं मतलब हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। देखें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप अपना बिज़नेस नहीं कर सकते। आप एज अ वीए उन लोगों के लिए बिजनेस करोगे जो अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग का काम करना चाहते हैं। सिंपल है। देखें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना काम करोगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप क्लाइंट का काम करोगे एज अ वीए। वो आपको मंथली बेस के ऊपर पे करेगा या वो आपके साथ परसेंटेज के ऊपर भी जा सकता है। ठीक हो गया। तो बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। तो देखिए, ड्रॉप शिपिंग में ना तो आपके पास ये ना रिटेलर टू रिटेलर यानी कि बिजनेस है। ऑनलाइन आपने कहीं लिस्ट करना है, आपको ऑनलाइन एक ऑर्डर आना है, आपने कहीं और से बाय करके सेंड कर देना है। सिंपल एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं ही एक लिस्ट यानी कि अमेज़न के ऊपर किसी लिस्ट के साथ मीट करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है। अब मैंने वहाँ पे यानी कि उसकी प्राइस जो लगाई हुई है वो $15 लगाई हुई है और मैंने जब प्राइस $15 वहाँ मतलब मीटू करने से पहले मैंने ये अरेंज किया कि मैंने उसको सोर्स कहाँ से करना है। मैंने उसका लिंक पहले सेव करके रखा हुआ है। तो जब मुझे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, $15 कस्टमर ने मुझे पे कर दिए। उसके बाद कस्टमर की डिटेल मुझे रिसीव होगी क्योंकि इन्वेंट्री मेरे पास नहीं है, वेयरहाउस मेरे पास नहीं है, सिर्फ मैंने मीटू किया हुआ है। और मीटू करने की क्या रिक्वायरमेंट है वो एक अलग टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो जब मैं वहाँ पे मीटू करके बैठ के मुझे ऑर्डर आया, कस्टमर की डिटेल आई है, मैंने उसे $15 रिसीव कर लिए। अब मैंने क्या करना है, ऑनलाइन मैंने कहीं और से बाय करके ना वहाँ कस्टमर की डिटेल दे देनी है और जहाँ से बाय करना है वो डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस के ऊपर सेंड कर देगा। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फेसबुक का मेरे पास एक पेज है। ठीक है। वहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता हूँ। अब मुझे एक ऑर्डर आता है, मैं वहाँ पे उसकी प्राइस सेट कर देता हूँ जी, $50 सेट कर देता हूँ। एक कस्टमर आया, उसने कहा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब मेरे पास तो नहीं है, बट मैंने जब उसमें लिस्ट की थी ना उससे पहले मैंने ये मतलब उसका सोर्स मैंने ढूंढ लिया था कि मैं अगर मुझे कल को ऑर्डर आता है तो मैंने इसको बाय कहाँ से करना है। तो जब मैंने 50 का वो सेल किया उसको और जहाँ से मैंने बाय करना है वो वहाँ से मुझे $30 का मिल रहा है। तो मैं जब मुझे ऑर्डर आएगा $30 वहाँ मैं पे करके उनसे लेके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दूंगा। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब ये काम देखें सिंपल आपके सामने ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ये कस्टमर है, ये आपका स्टोर है। मतलब आप अमेज़न के ऊपर आपने मीटू किया हुआ है, कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया और आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैलेंस है। आपने वो डायरेक्ट यानी कि सप्लायर को ऑर्डर दे दिया, सप्लायर से आपने $150 का बाय किया और जब इसने आपको यानी कि ऑर्डर प्लेस किया तो आपको यानी कि इसकी डिटेल रिसीव हो गई, मतलब आपके कस्टमर की डिटेल आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है। अब ये सप्लायर आपके पास अमेज़न भी हो सकता है, ये सप्लायर आपके पास ईबे भी हो सकता है, ये सप्लायर आपके पास सैम्स क्लब भी हो सकता है, ये सप्लायर आपके पास बेसिकली होम डिपो भी हो सकता है, ये सप्लायर आपके पास लोकल कोई बैठा हो सप्लायर वो भी हो सकता है। ये मतलब आपने सिंपल क्या करना है, ऑर्डर आया इसको सेंड कर देना। अब इसने क्या करना है, डायरेक्ट कस्टमर को सेंड कर देना है। इसने देखें 200 आपने 200 का यानी कि सेल किया और इसने आपको $150 का यानी कि सेल किया। अब कस्टमर और सप्लायर के बीच में आप यानी कि एज अ एजेंट काम कर रहे होते हो। ड्रॉप शिपिंग इसी को बोलते हैं रिटेलर टू रिटेलर। देखें, यहाँ पे आप लिस्टेड हो, यहाँ पे आप मीटू करके बैठे हो अमेज़न के ऊपर और यहाँ पे कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, $200 आपको कस्टमर ने पे कर दी और साथ ही कस्टमर की आपको पे यानी कि डिटेल रिसीव हो गई। उसके बाद कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने ऑनलाइन यानी कि सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दिया। अमेज़न टू अमेज़न अगर ड्रॉप शिपिंग करोगे तो ये सप्लायर आपका अमेज़न होगा, अगर ईबे टू अमेज़न करोगे तो ईबे होगा, अगर सैम्स क्लब टू अमेज़न करोगे तो ये सप्लायर आपका सैम्स क्लब होगा, अगर आप वालमार्ट टू अमेज़न करोगे तो ये सप्लायर आपका वालमार्ट होगा। ठीक है। तो मतलब ये सप्लायर कोई भी हो सकता है। अब इसने आपको $150 में दिया है, ठीक है, $50 आपको प्रॉफिट यहाँ पे है। $150 में इसने दिया, देने के बाद सप्लायर को जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपने इस कस्टमर की डिटेल सारी इसको दे दी और इसने डायरेक्ट जो है ना कस्टमर के एड्रेस के ऊपर शिप कर दिया। देखें, सप्लायर शिप द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू योर कस्टमर। तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग, सिंपल। अब इसकी टाइप्स की अगर बात करें तो वो बेसिकली आपके पास अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, ईबे टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, सैम्स क्लब टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, वालमार्ट टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, अली एक्सप्रेस टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है। लोकल जो होल सेलर्स बैठे होते हैं जैसे आप ही हो,
मैंने कहा मैंने अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है, लेकिन लोकल होलसेलर से बात करके देखता हूँ वो कितने की देता है। अब आप वहाँ यूएस के अंदर बैठे हुए हो, आप होलसेलर हो, आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो अमेज़न के ऊपर बिक रही हैं, तो मैं पूछूंगा आपसे कितने की दे रहे हो। अगर मैं उस कंट्री में खुद रहता हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा कितने की दे रहे हो। आप कहते हो जी मैं 10 की दे रहा हूँ, $10 की ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ। मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके अमेज़न के ऊपर देखता हूँ वो तो 25 की बिक रही है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, लोकल होलसेलर टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दूंगा। अमेज़न के ऊपर लिस्ट करूँगा, ऑर्डर आएगा आपको, यानी कि लोकल जो होलसेलर है उसको प्लेस करूंगा, वो यानी कि शिप कर देगा, तो मुझे भी इसमें प्रॉफिट होगी। ये होता है लोकल होलसेलर टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। या वहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत वेबसाइट मिल जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, आप उनके साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। उसके बाद आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है एक आपके पास, फेसबुक ड्रॉप शिपिंग होती है, फेसबुक के ऊपर यानी कि एड्स रन करो, जब आपको ऑर्डर आए तो आप कहीं से बाय करके उसको बेच यानी कि सेंड कर दो, लेकिन कहीं से भी नहीं, पहले आपने उसको देखना है कि प्रॉफिट हो कि नहीं है। अब ये नहीं है कि प्रॉफिट ही नहीं है और आप बाय करके दे जा रहे हो, नहीं, पहले सोर्स ढूंढते हैं। जैसे अमेज़न के ऊपर ही है ना, अगर मैं अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करता हूँ तो मैं देखूंगा जिस लिस्ट के साथ मैंने मी टू करना है कम से कम उसकी प्राइस जो है ना वो $25 हो, लेकिन जहां से मैंने बाय करना है वहां से मुझे वो 12-15 का मिलना चाहिए। ये है चीज़, मुझे सोर्स ढूंढना है। अगर मैं ईबे के ऊपर आता हूँ तो यही चीज़ है, ईबे पे देखूंगा सस्ती चीज़ होगी अमेज़न से तो मुझे प्रॉफिट होगी ना। सैम्स क्लब के ऊपर भी ऐसा ही होगा। आप फेसबुक ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम की ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अगर आप उस कंट्रीज में बैठे हो, इंस्टाग्राम का पेज बनाओ, प्रमोशन करो, एडवर्टाइज करो, प्रोडक्ट की जो ऑर्डर आता है परचेजिंग करके उसको सेंड कर दो, सिंपल। तो ये ड्रॉप शिपिंग की टाइप्स हैं। आप होम डिपो से कर सकते हो और बहुत बड़े बड़े स्टोर यानी कि स्टोर हैं वहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अब आप यानी कि इनमें से कोई भी कर सकते हो, अमेज़न टू अमेज़न कर सकते हो, ईबे टू अमेज़न कर सकते हो, सैम्स क्लब टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, अली एक्सप्रेस यानी कि डायरेक्ट चाइना से आप बाय करके यानी कि ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो अमेज़न के ऊपर, ये भी हो जाता है। ठीक हो गया। लेकिन आपको जब एक की समझ आ जाएगी बाकी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। सिंपल, मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दिया कि ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होती है। सिंपल, आपके पास कुछ भी नहीं है, बस आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसमें बैलेंस है, ताकि आप कहीं ऑनलाइन परचेजिंग कर सको। जब आपको ऑर्डर आता है जहां से आपने सोर्स करना है उसको पे करो, वहां से पर बाय करो और कस्टमर की डिटेल दो और वो डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस के ऊपर सेंड कर देगा। इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ड्रॉप शिपिंग अगर आपने बिजनेस करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है। देखें, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट अगर आप एज अ वीए काम करते हो तो फिर भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट फिर आपकी नहीं चाहिए होती, आपके क्लाइंट की चाहिए होती है। जैसे मैं यूँ ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दोनों सूरतों में बिजनेस ही करना है। अगर मैंने कहा कि मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ, अपना बिजनेस करना है, तो फिर मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं अपना बिजनेस कर लूँगा। बट अगर मैंने कहा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, तो फिर भी मैंने बिजनेस करना है, लेकिन फिर मैंने अपना नहीं करना, फिर मैंने क्लाइंट का बिजनेस करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज अ वीए काम कर सकते हो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने सवाल पूछा था तो उनका ये क्लियर हो गया। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने की। नंबर 1, सेलर अकाउंट चाहिए आपको। सिंपल, आप पाकिस्तानी यानी कि डिटेल के ऊपर बहुत इजीली आप सेलर अकाउंट बना सकते हो, बहुत इजीली। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं सेलर अकाउंट क्रिएशन की। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका बैंक अकाउंट, उसकी स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड का नंबर और CNIC का नंबर। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपका अकाउंट बन जाता है, सिंपल। और आपको सेलर अकाउंट चाहिए, और सेलर अकाउंट आपका इंडिविजुअल वो भी चलेगा। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होगा, इंडिविजुअल अकाउंट की टाइप होगी, ये आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए बायर प्राइम अकाउंट, मतलब आपको बायर प्राइम अकाउंट चाहिए जहां से वो उसके अंदर चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर बैलेंस हो आपका। क्योंकि बायर प्राइम अकाउंट आपका एक नई जीमेल के ऊपर बनता है जो कि सेपरेट होती है, उसके ऊपर बनता है। जब आपको यानी कि ऑर्डर आएगा तो आपने प्राइम बायर अकाउंट से अमेज़न से बाय करना है, उसमें फ्री शिपिंग होती है और प्राइस भी थोड़ी कम होती है, तो वहाँ से आपने बाय करके कस्टमर को सेंड करना होता है। ये चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट, इसको अच्छी तरह सुनना है। आप में से बड़े सवाल करते हैं, सर होलसेल का बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट बताओ। सर प्राइवेट लेवल का करना है, इन्वेस्टमेंट बताओ। सर ड्रॉप शिपिंग का करना है, इन्वेस्टमेंट बताओ। देखिए, मैं हमेशा एडवाइस ना सामने वाले को देख के देता हूँ कि वो कितने पानी में है, मतलब उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते। अगर एक मेरे पास बंदा आता है, कहता है कि मेरे पास
$20,000 तो मुझे एडवाइस दो, तो मैं उसके $20,000 के मुताबिक उसको एडवाइस दे दूंगा। अगर एक बंदा मेरे पास आता है कहता है मेरे पास है ही $3,000 तो मैं क्या करूँ, तो मैं उसके मुताबिक उसको एडवाइस दे सकता हूँ। तो मैं इस तरह से एडवाइस देता हूँ, ये नहीं है कि मैं समझो कि सारे भाई 50,000 से शुरू करो, ऐसा कोई सीन नहीं है। इन्वेस्टमेंट ड्रॉप शिपिंग के अंदर गौर से अगर कम है तो एक लिस्ट से स्टार्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और कोशिश करनी है अगर आपके यानी कि जो क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर $1,000 या £1,000 है, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है एक लिस्ट के साथ मीटू करो, आस्ता आस्ता ग्रो करो। बट हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं रातों रात हर चीज़ यानी कि लपेटे में ले लो, सुबह पता नहीं होनी है कि नहीं होनी। हम ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो 1,000 अगर पाउंड है, इवन 500 है, फिर भी आप कर लो यार। आप ना स्टार्टिंग के ऊपर प्रॉफिट का सोचो, गोली मारो प्रॉफिट को, आप समझो प्रोसेस कैसे होता है, वो आस्ता 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 आपको अंडरस्टैंड आप कर लोगे उन चीज़ों को, तो आपके लिए आसान होगा। अगर आपके पास देखें ना, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके देता हूँ। अगर एक बंदा कहता है कि मेरे पास यानी कि $20,000 है, मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो ठीक है, उसके कार्ड के अंदर $20,000 पड़ा है, वो 4-5 लिस्टों के साथ मीटू कर ले और उसका ऑर्डर प्रोसेसिंग करता रहे। क्योंकि अमेज़न कौन सा फ़ौरन यहाँ पे दे देता है इन्वेस्टमेंट, नथिंग, 1 मंथ भी ले लेता है आपको इन्वेस्टमेंट सेंड करते करते। तो आपने कम से कम जेन में 1 मंथ रखना है, सर्वाइव करना है। आपको ऑर्डर आने हैं, आपने कहीं से थर्ड पार्टी से परचेज करके सेंड करने हैं। अगर आपके पास 1,000 यानी कि पाउंड है या $1,000 है, तो सिंपल सी बात है, आप एक लिस्ट के साथ मीटू करो और उसकी जो परचेजिंग प्राइस है, सोर्सिंग प्राइस, जो मतलब आपने सोर्स करना है, परचेज करके सोर्स करना है, उसकी जो परचेजिंग प्राइस है जो कि आपने परचेज करना है, वो एग्जाम्पल के तौर पर अगर फॉर एग्जाम्पल जो है ना वो $4 या £4 होती है या 5 होती है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 होती है, ठीक है, 5 होती है, और डेली के आपको ज़्यादा नहीं कहता 5 ऑर्डर आते हैं। फॉर एग्जांपल डेली के आपको 5 ऑर्डर आते हैं, तो आप देखो डेली के 5 ऑर्डर अगर आपको आए हैं तो ये $25 आपके बनते हैं डेली के, मतलब जो कि आपको ऑर्डर आने हैं, आपने परचेजिंग करनी है, $25 यूज़ होने हैं। और आप अगर मंथ के ऊपर जाओ तो ये 30 के साथ मल्टीप्लाई करो तो $750 आपके पास होंगे, तो आप एक लिस्ट के ऊपर सर्वाइव करोगे। और वो उसकी प्राइस कितनी होगी, $5। अगर डेली के 5 ऑर्डर आते हैं तो नेट प्रॉफिट हमेशा कोशिश किया करें $3 तक आए, $2 या $3 तक मिनिमम आपकी नेट प्रॉफिट होनी चाहिए। इससे ऊपर कहीं सोचें, $1 या 50 सेंट नेट प्रॉफिट नहीं देखते। आप कोशिश करें कि कोई ऐसी लिस्ट मिले जिसके में नेट प्रॉफिट जो है ना वो कम से कम $2, $2.5, $3, $4 यानी कि $3 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास तो $15,000 है, तो ठीक है, आप 3-4 लिस्टों के साथ मीटू करो। फिर आप अगर $5 की बजाय $10 वाली लिस्ट भी अगर आपको आती है तो आप वो भी इजीली परचेज कर सकते हो। तो बजट यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट इसी तरह मैनेज करते हैं एकदम से, यानी कि अब ये नहीं कि यहाँ पे एक बंदा मतलब कि जैसे मैं आपको बोलूँ, आपको सर मेरे पास तो $1,000 है, तो मैं को नहीं भाई $10,000 लेकर आओ तो ड्रॉप शिपिंग करोगे, नहीं यार, अब ठीक है करो, 1000 के अंदर अकाउंट बनाओ, सब कुछ करो। और उसके बाद ये नहीं कि आप थोड़े से स्टार्ट कर लो, एक लिस्ट से स्टार्ट कर लो। अगर आपको लगे कि आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर बैलेंस खत्म हो गया तो आप अपनी जो लिस्ट की प्राइस है उसको बढ़ा दो, बाय बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। सिंपल। देखिए, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमारे हाथ में होता है कि हम सेल को बढ़ा दें या सेल को कम कर दें। सेल बढ़ानी है तो ज़्यादा लिस्टों के साथ मीटू कर दो, अगर सेल को कम करना है तो प्राइसेस बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा। समझ आ रही है ना? तो इन्वेस्टमेंट जितनी भी है स्टार्ट कर लो, आप उसके मुताबिक प्लानिंग कर लो। मैंने काफ़ी आपको यानी कि चीज़ें बता दी हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के यानी कि पॉइंट के ऊपर, आप खुद एडजस्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को। और एक और बात, ये हमेशा FBM के अंदर होता है, फुलफिलमेंट में मर्चेंट में होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी है, FBA नहीं है। FBA का मतलब होता है इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवाना। हम तो ये अमेजोन टू अमेजोन कर रहे हैं, या हम अमेजोन टू ईबे कर रहे हैं, या हम सैम्स क्लब टू ईबे कर रहे हैं, या हम वालमार्ट टू ईबे कर रहे हैं, या हम होम डिपो टू ईबे कर रहे हैं, या हम फेसबुक ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, या हम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो मतलब ये तो FBM है ना। और FBM का आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, जिसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग ईच एंड एवरीथिंग हमने हैंडल करना होता है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने रिटर्न्स को भी हैंडल करना, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने कस्टमर्स के यानी कि रिस्पॉन्स, मैसेज का रिस्पॉन्स भी आपने देना, कस्टमर को सेटिस्फाई भी आपने करना। तो ये चीज़ होती है ड्रॉप शिपिंग। तो इस वीडियो में यानी कि हमने यही बात करनी थी कि सिंपल ड्रॉप शिपिंग है क्या, या उसकी टाइप्स क्या हैं, ताकि आपको बेसिक का पता। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने की। इन्वेस्टमेंट है तो खुद का कर लो, नहीं है तो आप एज अ VA काम कर लो। अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो एक आधी लिस्ट से स्टार्ट कर दो, अगर ज़्यादा है तो एक साथ कभी भी यानी कि लिस्टें नहीं बढ़ाते। फॉर एग्जांपल वीक में आपने एक लिस्ट के साथ मीटू किया और नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक आप दूसरी लिस्ट के साथ मीटू कर जाते हो। तो आस्ता आस्ता लिस्टों को बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं बढ़ाते कि सारी लिस्टें आज ही 50 के साथ मीटू कर दो, नथिंग। आस्ता आस्ता बढ़ाना है,
ठीक है। इस तरह अकाउंट की जो सस्पेंशन है ना वो भी नहीं होती, मतलब उसका ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाता है अगर आप एक प्रिंसिपल के साथ चलते हो, ड्रॉप शिपिंग का काम करते हो तो। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ आई तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, इसको दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें इसी वीडियो के कमेंट में, यानी कि मैसेज कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।